क्या गुजरात सरकार की खनिज खदानों की नीलामी एक मजाक बन गई है? लाखों रुपए की सैलरी पाने वाले अधिकारी और नेता क्या इस खेल को नहीं देख पा रहे, या फिर वे भी इस साजिश में शामिल हैं और मलाई खा रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा भरूच से। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लाने जा रहा हूं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि गुजरात में चल रहे खनिज घोटाले की कड़वी हकीकत है। गुजरात मॉडल का वह घिनौना चेहरा जो इतना भयावह हो सकता है जितना आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नीलामी का यह कैसा खेल? गुजरात सरकार ने सामान्य रेत का दाम 240 रुपए प्रति मीट्रिक टन तय किया है। यह एक बेस प्राइस है। आप सोचेंगे कि इसमें क्या गलत है, लेकिन यहां से असली खेल शुरू होता है। कुछ बोली लगाने वालों ने इस बेस प्राइस पर इतना भारी प्रीमियम लगाया कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक जगह बोली 24% प्रीमियम पर लगी, जिससे सिर्फ रॉयल्टी ही 299 रुपये 35 पैसे हो गया। दूसरी जगह बोली 180% प्रीमियम पर लगी, जिससे सिर्फ रॉयल्टी ही 672 रुपये हो गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब एक और खदान के लिए बोली 42,210 रुपये प्रीमियम पर लगी। यह सिर्फ रॉयल्टी ही कीमत 1,01,304 रुपये प्रति मीट्रिक टन थी। क्या कोई निजी ग्राहक 1 लाख रुपए से ज्यादा रेत के लिए देगा? नहीं। फिर यह बोली लगाई क्यों गई? सरकारी दर और मुनाफे का खेल। एक तरफ तो बोली लगाने वाले लाखों रुपए की रॉयल्टी भरने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ सरकार खुद ही अपने शेड्यूल ऑफ रेट्स SOR में रेत का भाव 255 रुपये 8 पैसे प्रति मीट्रिक टन बताती है। यह कैसी विडंबना है? अगर कोई ठेकेदार सरकारी काम के लिए 1 लाख रुपए की रेत खरीदेगा या बेचेगा, तो क्या R&B, रोड और बिल्डिंग विभाग या कोई भी उसे यह दाम देगा? बिल्कुल नहीं। वह तो सिर्फ SOR रेट पर ही भुगतान करेगा। तो फिर यह बोली लगाने वाले आखिर क्या करने वाले हैं? क्या वे अपनी जेब से यह पैसा भरेंगे, या फिर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, जिसे LOI कहते हैं, लेकर खनन शुरू कर देंगे? क्या LOI के दम पर हो रहा है खनन? कुछ लोग बताते हैं अंदर की बात यह है कि कई जगहों पर सिर्फ LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, के आधार पर ही खनन शुरू हो गया है। भरूच जिले के इंदौर गांव के 24 ब्लॉकों के सहित और भी कई जिलों में भी इसी तरह से खनन होने की बातें सामने आई हैं, जिस पर कई लोगों ने आवाज भी उठाई है। तो क्या ये बोली लगाने वाले अपने घर से पैसा ला रहे हैं, या फिर ये अधिकारी, खनिज माफिया और नेता मिलकर ब्लैक एंड व्हाइट का खेल खेल रहे हैं? यह साफ साफ एक बड़ी साजिश लगती है, जहां काले धन को सफेद करने और नियम कानून को ताक पर रखने का काम चल रहा है, या काला धन बनाया जा रहा है। आपका क्या कहना है? आदिवासी क्षेत्रों का दर्द और संविधान का अपमान। यह स्थिति आदिवासी क्षेत्रों में और भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि अधिकांश खनिज खदानें और खनिज आदिवासी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। हमारे आदिवासी भाइयों को संविधान की धारा 244(1) के तहत संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों, जैसे कि समता जजमेंट, में इन अधिकारों का समर्थन किया है। लेकिन अधिकारी और सभी दलों के राजनेता इस मुद्दे पर मौन हैं। दुख की बात है कि आदिवासी नेता संगठन और TAC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, भी ऐसी चुप्पी साधे हैं, मानो सांप सूंघ गया हो। आदिवासी जमीनों पर खनिज माफिया द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका और जल जंगल जमीन पर खतरा मंडरा रहा है। आदिवासी समुदाय का शोषण और अधिकारों का हनन। भारत माता के संविधान ने आदिवासी क्षेत्रों के जल, जंगल, जमीन और खनिज पर आदिवासी समुदाय को स्पष्ट अधिकार दिए हैं। लेकिन आज यह अत्यंत दुखद है कि आदिवासियों को न तो खदानों, क्रशर, न ही सिलिका वॉशिंग प्लांट या किसी अन्य रूप में रोजगार दिया जा रहा है। उनकी हर चीज लूटी जा रही है, जबकि माइनर मिनरल्स पर स्थानीय आदिवासी समुदाय का प्राथमिक अधिकार है। यह साफ तौर पर उनके संवैधानिक हकों का उल्लंघन है, जो खनिज माफिया और भ्रष्ट तंत्र के गठजोड़ को उजागर करता है। जब लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले अधिकारी और नेता इस विसंगति को नहीं देख पाते,
तो क्या यह कहना गलत होगा कि वे भी इस साजिश का हिस्सा हैं? क्या यह सब जानबूझकर हो रहा है? इसीलिए अब सबको आगे आकर आवाज उठानी होगी, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे और आपके परिवार का सब कुछ लुट जाएगा। आज ही समय है कदम उठाने का, अपनी आवाज बुलंद करने का और अवैध खनन को रोकने के लिए आगे बढ़ने का। अपने हक की लड़ाई लड़नी ही होगी। क्या आप भी इस अन्याय के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? आइए हम सब मिलकर एकजुट हों, आदिवासी भाइयों के हक की लड़ाई लड़ें और उनके जल जंगल जमीन की रक्षा करें। आपकी आवाज और सक्रियता से हम एक बेहतर न्यायपूर्ण भविष्य बना सकते हैं। आज कदम उठाएं, क्योंकि साथ मिलकर हम इस साजिश को रोक सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।